यतो अनंत शक्ति अनंतास्य जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरिगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपुरहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु ते नमो जेहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जेह जाने जग स्वप्नवत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहे विषय रस भोए।
मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण। अनाथ सुगुरु सब ते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पौमि गुरु सूर द्युति जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुदनी विमुख जन कबहु न होत हुलास। टेरत सदगुरु मया करी मोह नींद सोवंत। जगयो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद लहे बिन स्वान। के हरि बपुझाई निरख परयो कूप अज्ञान। प्रगट अवनि करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते अज्ञो होत सुजान। सूरदर्श आदर्श जो होत अग्नि उद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलहि चंद्रमणि अमींद्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शीश के अनुभव होत विशाल। हूँ शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदौ चरण हरो कठन उरसाल। हूँ अनाथ अतिशय दुखी डरियो देख संसार। बूढ़त हूँ भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु एडाइन घर माही। जीवन कई विधि होय मम हृदय स्मृति को खाई। ओम 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 ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं प्रभु नाम तिहारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका बल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्रम भजे। श्री रामचंद्रम भजे श्री कृष्ण चंद्रम भजे। वाह। राधे राधे राधे। लो जी हम तुसी 10वां श्लोक श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14वां। अब तो आपने इसको ध्यान से सुनना बस। तीनों गुणों का इसमें लिखा है, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण अभिभूय, इनको दबा करके
सत्वम भवति भारत, सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण अपना काम करता है। कैसे काम करता है? पहले वो रजोगुण और तमोगुण इन दोनों को दबा देता है, तब सत्वगुण बढ़ता है। या यूं कह लो कि जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो रजोगुण और तमोगुण स्वाभाविक ही इनका प्रभाव कम हो जाता है। जब सत्वगुण बढ़ता है ना, तो जो रजोगुणी वृत्ति है, तमोगुणी वृत्ति है, ये स्वाभाविक ही डाउन हो जाती है, गौण हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। होती तो बीच में ही है शरीर के, लेकिन इनका इतना प्रभाव नहीं होता, क्योंकि प्रभाव होता है सत्वगुण का। जैसे मैंने परसों कहा था ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसलिए आपने घर परिवार में रहते हुए कहीं भी रहो, सत्वगुण माने अच्छे विचारों को नहीं भूलना, बस अच्छी बातों को नहीं भूलना, ये ध्यान देना है। कहीं भी रहो आपने इस सत्वगुण को नहीं भूलना बस। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो बैठे पीछे एकदम वो हैवी हो जाएंगे। सत्वगुण को आपने बढ़ाना जितना बढ़ सके। सत्वगुण बढ़ता ही अच्छा देखने से, अच्छा सुनने से, अच्छा बोलने से। अच्छा एक और बात है, अच्छा कैसे देखोगे, अच्छा कैसे सुनोगे, अच्छा कैसे बोलोगे? अगर आपके भीतर सत्वगुणी आहार होगा, सत्वगुणी आहार ग्रहण करोगे, खाओगे सत्वगुणी। अच्छा, सत्वगुणी का मोटा अर्थ है 10 आनों की कमाई, 10 आनों की कमाई। फिर मुझे गुरुओं की वाणी याद आती है, अगर वहाँ चले गए तो फिर कथा और चेंज हो जाएगी। है एक ही बात, लेकिन गुरुओं की जो भाषा गुरबानी है, उनका समझाने का तरीका बहुत ही सरल और आसान है हमारे। तो इसलिए सत्वगुणी आहार, सत्वगुणी कमाई मतलब 10 आनों की कमाई। अब फिर मुझे कथा याद आ रही है, छोटी सुना दूँ आपको मैं। एक दो भाई थे सुंदर जी, उन दोनों में से एक भाई सन्यासी हो गया, संत बन गया। पंजाबी से साध बन गया। संत सन्यासी साध शब्द है, इनका अर्थ भी है। साध का मतलब क्या है, संत का मतलब क्या है, सन्यासी का मतलब क्या है? तो महाराज उन्होंने मेरा ख्याल 20-25 साल घर से बाहर रहे, संन्यास आश्रम में संत बन के रहे, घर से अलग रहे। तो कभी कभार भ्रमण करते हुए, घूमते यात्रा करते हुए अपने गांव के पास आ गए। 2 भाई थे, एक सन्यासी था और एक गृहस्थी था। अब जो सन्यासी था 20-25 साल बाद कहीं घूमते घूमते भ्रमण करते करते अब महाराज वो खन्ना में आ गए, अपने घर के पास, गांव के पास आ गए। तो उनके मन में आया भी चलो मैं आया तो हूँ, गांव में हूँ, चलो अपने भाई को मिल जाता हूँ। आया तो हूँ, चलो थोड़ा भाई के मिल जाता हूँ। तो पूछ पूछा के जब भाई के घर गया तो भाई तो घर में नहीं था, भाई की पत्नी थी घर में। अब 25 साल हो गए हमारा, शादी के पहले संन्यास लिया होगा। घर वाली तो जानती नहीं थी भाई ये मेरे पति के भाई हैं, वो तो उनको संत ही मानती थी। तो संतों ने कहा कि जी मैं उनका भाई हूँ, तो मैं उनको मिलना चाहता हूँ। तो वो उनकी पत्नी कहती कि महाराज आपके भाई तो वो दरिया पार, नदी पार, वो खेती में काम करने गए, हल बाने गए। अब संत ना ज़्यादा देर रुकते नहीं होते, रुकना भी नहीं चाहिए महात्मा को एक जगह। रमता जोगी बहता पानी, ये साफ रहता है। रमता जोगी बहता पानी, ये शुद्ध रहता है हमारा। राधे, इसलिए साधु को ज़्यादा कहते हैं
परिव्राजक या परिचर घूमते रहते हैं। जैसे हमारे महर्षि थे, परिचर थे, परिव्राजक थे, एक जगह नहीं रुकते थे, 2 या 4 दिन जितना उनकी इच्छा हुई रुके, फिर अपना बिना बताए चले जाते थे, बिना बताए, और भिक्षा अन्न ग्रहण करते थे। वो भी 3 घर की, 3 घर से ज़्यादा भिक्षा नहीं लेते थे, 3 घर। और 3 घर में भिक्षा नहीं मिली तो उन्होंने उस दिन भोजन आहार नहीं ग्रहण करना, भले कोई बना के वहाँ जहाँ रुके थे कोई लेके आ जाए, तो महाराज श्री मना करते नहीं भी आज हमारे भाग्य में भोजन नहीं था। अगर होता 3 घर, 1 नहीं, 2 नहीं, तीसरे तो मिल जाता ना। कई बार साधु को ऐसा होता महाराज, तभी कहते हैं ना, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, कदे ते खांदे रुखी सुखी, कदे ते खांदे रुखी सुखी, क्या कहते, खुशबू लैन खीरां दी, ऐसा एक भजन है, गाते हैं ना, वाह वाह के मौज फकीरां दी, बहुत सुंदर भजन है महाराज। तो ऐसे अब उसने कहा कि रुकना तो मैंने है नहीं, लेकिन मिलना भी जरूरी है। अब जरा महाराज इधर ध्यान दो, उधर मत ध्यान दो, इधर ध्यान दो। योगी साधु एक बार जब चल पैन ना मुड़ के नहीं आते, ना मुड़ के पीछे देखते नहीं, वो ना जाए अनायास हरी इच्छा से आ जाए, मुड़ के पीछे जो स्थान छोड़ दिया, उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, चाहे घर है, चाहे परिवार है, चाहे आश्रम है, चाहे कोई भी चीज़ है ना। तो महाराज महात्मा ने कहा मिलना जरूर है भाई से। मैंने उनके पास झोली थी, ध्यान से सुनना, झोली थी महात्मा, झोली होती है, झोला होता है, झोली थी, झोली से थोड़ी विभूति निकाल के अपने भाई की घरवेली को दी। उसने कहा कि महाराज जी वो तो शाम को आते हैं, अगर आएंगे भी तो घूम करके उनको टाइम लगेगा, सीधे आ नहीं सकते, नदी पार करके। अगर मैं बुलाने जाती हूँ तो मुझे भी टाइम लगेगा, मैं भी जल्दी नहीं आ सकती। तो महात्मा ने अपनी झोली से विभूति निकाल के दी महाराज, कहते ले देवी ये विभूति ले जा, उसे नदी में दरिया में डालना और नदी दरिया आपको रास्ता दे देगी, नदी दरिया आपको रास्ता दे देगी। ठीक है महाराज। वो महात्मा ने विभूति दी, वो मैया ने विभूति ली और जो नदी में पाँव रखा विभूति गिराती गई, रास्ता मिलता रहा और पार होगी महाराज। उन्होंने कहा कमाल की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तप का फल है महाराज, ध्यान देना, इधर आंखें मत देना, मन दो मेरी तरफ। तो चली गई, तो पति उनका हाल बाहर रहा था, तो उसने कहा कि महाराज जी एक संत आए हैं, वो कहते हैं जी मैं आपका भाई हूँ, तो आपको मिलना चाहता है। अब मैंने कहा महाराज मेरे पति तो बहुत दूर हैं, आने जाने में टाइम लगेगा, आ नहीं सकेंगे, रात हो जाएगी, अगर मैं भी बुलाने जाऊंगी तो मुझे भी टाइम लग जाएगा आने जाने में। तो उसने पूछा तो तू कैसे आई मेरे पास इतनी जल्दी? कहते हो आपने जो भाई संत बने हैं उन्होंने विभूति दी मुझे भस्म सी, वो मैंने जल में गिराई और नदी ने रास्ता दे दिया और मैं पार आ गई। कहते अच्छा। अब देखो जो बात आती है तो कहनी चाहिए, किसान किसान ही होते हैं। आजकल किसान कहते हैं कि हम किसान हैं, हम जमींदार हैं, कहने को है महाराज, किसान किसान होता है। मिट्टी किसान को जो होता है उसको मिट्टी से मिट्टी बनना पड़ता है महाराज। आजकल किसान कैसे खेती करते हैं आप देखते ही हैं, उसका क्या परिणाम हो रहा है आप देख ही रहे हैं। जो भी किसान खेती में बोते हैं, चाहे वो फल है, चाहे सब्जी है, चाहे वो साग है, उसको खाने से कितने रोग पैदा हो रहे हैं, पनप रहे हैं महाराज।
ये खाने से हो रहे हैं हमारा, और क्या। ये मत सोचो कि परहेज करने से हो रही है कि हम ये नहीं खाते। हक पराया नानका उस सूर उस गऊ सूर। हक पराया नानका उस गऊ उस सूर। गुरुजन कहते हैं। तो वो किसान था वो महाराज, जो हल बाता था। उसने कहा भाई तू कैसे पार आ गई? कहते आपका भाई जो संत था उसने भूति दी मुझे, मैंने नदी में डाली दरिया में, उसने मुझे रास्ता दे दिया। तो कहते तुम वापस कैसे जाएगी? अब तो लेट हो जाएगी, भाई कैसे इंतजार करेगा? तो भभूति बची है? कहते नहीं महाराज, मैं तो सारी पानी में गिरा दी। उसने क्या किया महाराज, हल बारह हाल से नीचे मिट्टी दे दी निकाल के अपनी घर वाली को। उस हाल में से नीचे से मिट्टी निकाल के दे दी खेत की, पहले आ मिट्टी दरिया गिराई जाई तो तेनों दरिया रस्ता दे दूंगा। कमाल की गल है, होर की चाहिए मैनू? स्वामी जी ने बाबा जी ने मैंने भूती थी तो मैंने रस्ता मिल गया। हुण मेरे पति ने खेत की मिट्टी दे दी, अभी मैं गिरा के देख लूँगी रास्ता मिलता कि नहीं मिलता। और रास्ता मिल गया महाराज, सच कह रहा हूँ मैं, रास्ता मिल गया उनको। वो मैया मिट्टी खेत की जैसे पानी में डालती रही दरिया नदी में, और वो रास्ता देती रही। और एकदम आने जाने में क्या टाइम लगता है, पहुँच गई। और बाबा जी तो बड़े हैरान हो गए, कहते भैया मैं तो बहुत जल्दी आ गई। कहते महाराज जी क्या करूँ मैं, गलती होगी मेरे से, जो आपने भूति दी वो जाते तो मैंने गिरा दी, नहीं ध्यान रहा, खत्म हो गई। पर आते हुए आपके भाई ने मुझे वो खेत की मिट्टी दे दी, मुझे वो मिट्टी ने मुझे रास्ता दे दिया। अब वो बाबा जी के मन में ठनका, कमाल की बात है, कमाल की बात है। मैंने 25 साल तप किया और तब मैंने ये सिद्धि प्राप्त की, और मेरे भाई ने घर में रहते हुए ये सिद्धि प्राप्त कर ली। अब तो मिल के जाऊँगा, चाहे रात न क्यों ना मुझे रहना पड़े, चाहे मुझे रात क्यों ना यहाँ रहना पड़े, मैं तो यहाँ अपने भाई को मिल के जाऊँगा। कमाल कर दिया भाई ने मेरे। मैं एवं खपता रहा जंगल भुखा प्यासा हो के 25 साल, इन्हें घर का काम करते करते सिद्धि प्राप्त कर ली। वो महाराज आया जी, वो उनका भाई आया, अंधेरा हो गया, बैल बांधे, उनको थपथपाया, उनको पानी पिलाया, घास खिलाया, और थोड़ा देर हाथ जोड़ के परमात्मा का शुक्रिया किया मन ही मन, और हाथ पैर धो के भोजन खाने बैठ गए। साधु भी थे, वो भाई भी। भोजन पाया, फिर बातें होने पड़ी। और गृहस्थ ने पूछा कि भाई बहुत दिन हो गया, आपने कभी हमें याद ही नहीं किया, ऐसे गए मुड़ के आए नहीं, तो इस बार कैसे आना हुआ, कैसे कैसे क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे सोते थे, कैसे जीवन आप अपना यापन करते थे? तो वो अपनी बात सुनाने लगे। तो साधु कहना वो तो छोड़ परे, मैंने क्या खाया क्या पिया कैसे रहा, तो मुझे अपनी बात बता। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जो 25 साल तप करके मैंने सिद्धि प्राप्त किया, तूने घर में रहते हुए ये कैसे तप शक्ति पाली? कहते क्या बात है? कहते बात क्या है, कमाल की बात है, तुम्हारी घर वाली जब तेरे पास गई तो मैंने उसको भूति दी, उसको नदी ने रास्ता दे दिया, दरिया ने। अरे तूने तो खेत की मिट्टी इसको दे दी, तो नदी ने रास्ता दे दिया। अरे तप होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, अपने कर्म धर्म पे विश्वास होना चाहिए। कर्म करते हैं लेकिन कर्म धर्म नहीं करते। राधे। तो उसने कहा महात्मा के भाई ने कि स्वामी जी बात ऐसे है, मैं गृहस्थी हूँ, घर परिवार वाला हूँ, मेरी शादी होगी, बच्चे हैं, मेरे खेत खलिहान हैं। कहते भाई जब मैं अपने खेत में हल जोतता था, अगर हल जोते जोते हल चलाते हैं ना तो मिट्टी नीचे से निकलती है, तो हाथ जोते जोते अगर कोई मेरी मिट्टी का ढेला भी किसी दूसरे खेत में चला गया,
मैंने उठा के अपने खेत में नहीं डाली वो मिट्टी। मैं हल चलाते चलाते अगर कोई मिट्टी का ढेला, कोई भी टुकड़ा किसी दूसरे खेत में गिर गया तो मैंने वो टुकड़ा उठा के अपने खेत में नहीं डाला। किसी का वो चोरी करना या दबाना ज़मीन को, या झगड़े करना, कोर्ट कचहरी में जाना, दुनिया भर का प्रपंच मैंने नहीं किया। मैं अपने कर्म से ही सिद्धि, मैं अपने कर्म को सही रखा। वो मान गया महाराज। ये सत्य बात है महाराज। ये गीता हमें सिखाएगी कर्म को, कर्म कैसे करना है, समझे नहीं। और भी 2-3 कथाएं मुझे याद आ रही है भगवान शिव और पार्वती की। वो भी किसान के बारे में है महाराज, किसान के बारे में है, जो खेती खलिहान का काम करते हैं उसी के बारे में कथा है वो, समझे नहीं। तो ये सतोगुणी कमाई है, ये दशा नहोनी कमाई है, ये ईमानदारी की कमाई है, हक हलाल। हाँ, राधे राधे राधे। एक माई थी, संतां डेरे रोटी बनाती सी। संत जान लगे, वो कहते महाराज जी मैं तुहाडे बिना किवें रवांगी। तो महात्मा सदे जा रहे थे, तो उसने कि सुना था कि संतां के चरण पकड़ो तो पार हो जाओगे। आजकल कई लोग बहुत ज़्यादा संतों के चरण पकड़ेंगे, दबाएंगे, कभी गोडे पकड़ेंगे, कभी लंबे होके लेटेंगे। हैं जी, ये नहीं दूर से प्रणाम करो, साष्टांग करो, दंडोत प्रणाम करो, जरूरी पैर फड़ के उसके दबाने हैं, गोडे दबाने हैं, उसी को ज़्यादा मिल जाएगा आपको। कहना तो मानते नहीं, सेवा तो करते नहीं, लूटना जाओ जितना लूट लो उसके। और देने वाला भी कोई न्याणा नहीं है, वो समझदार है, नहीं तो सारी बस मालो माल हो जाए। राधे। और माही ने सुन लिया भी संतां दे चरण पकड़ो तो बंदे पार हो जाते हैं। और माही ने संतां दे चरण फड़ ले, और महात्मा सदे उड़ते जा रहे थे, तो माही ने चरण पकड़े, तब माही भी नाल उड़ती जा रही। आप पिंड दे जा उत्तों निकले, लोग वाह 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 माई जा रही है, कितने चंगे कर्म किते माई ने, किन्ने चंगे कर्म किते माई ने, संतां दे नाल जा रही है। उन्हें चरण पकड़े थे। जब बहुत जोर जोर से आवाज़ आई तब माई तो रिहा नहीं गया, एवं नहीं जा रही। मैं हाथ छड्डिया, मैं रोटियां बनाती सी, मैं सेवा करती सी, हाथ छड्डिया नहीं, नीचे गई। राधे। तो ये सत्वगुण बढ़ाओ। सत्वगुण आहार तब होगा जब आप अपनी अपनी कमाई। इसलिए आजकल दान के बारे में क्यों ज़्यादा कहते हैं। लो जी, पंडितों ने तो काम ही शुरू कर लिया। हर कथा में देखो, टीवी ऑन करो, संत कहते दान करो दान करो दान करो दान करो। आप तो दान करते हैं, सानू कहिए तो दान करो। दान करने का मतलब क्या है। राधे। और आगे चले जाएंगे। मैं तो सोचा था कि आज अध्याय श्लोक पूरा सुना दूँ आपको, व्याख्या इसकी, लेकिन जितनी हो सकी आपको सुनाऊंगा। तो मैं क्या कह रहा था सुरेंद्र जी, आपने सत्वगुण को बढ़ाना है, बस सत्वगुण बढ़ाना। जितना सत्वगुण बढ़ाओगे उतना आपको लाभ होगा, उतना आपका मन शांत होगा। और ये भी बात है, उतने कार्य आपके अपने आप होते जाएंगे, अपने आप होते जाएंगे, अपने आप होते जाएंगे, अपने होते जाएंगे। समझे नहीं। पहले अंदर वो, अपने अंदर वो गुण लाओ। किसी को दोष मत दो, कर्म को दोष मत दो, व्यक्ति को दोष मत दो, समय को दोष मत दो। समझे नहीं। अपना कर्म देखो कि मैं कहाँ हूं, तुम्हारे कर्म ने तुझे पार करना है। ये डॉक्टर ने दवाई दे दी, भी दवाई इस टाइम खानी है, ये आपने परहेज करना है, तो दवाई का टाइम नहीं, परहेज किया नहीं, फिर डॉक्टर को क्या दोष देना, फिर डॉक्टर को क्या दोष देना, फिर इस डॉक्टर की दवाई चंगी नहीं है, ये डॉक्टर अच्छे नहीं है।
ये हम खुद ही दवाई टाइम से नहीं खाते, खुद ही परहेज नहीं करते, तो उसका लाभ कैसे होगा? औषध हर का नाम है। तो इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण अपने आप ही दब जाते हैं, उनकी अपने आप शक्ति जो है, प्रभाव कम हो जाता है। और दूसरा कहते हैं रजः सत्वम तमश्चैव, रजः सत्वम तमश्चैव, रजोगुण और तमोगुण इनको दबा, रजोगुण और सत्वगुण को, रजः सत्वम तमश्चैव, रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब तमोगुण बढ़ जाता है तो सत्वगुण और रजोगुण का जो प्रभाव है वो स्वाभाविक कम हो जाता है कि तमोगुण बढ़ गया, तमोगुणी सम किया हमने, तमोगुणी आहार ग्रहण किया, तमोगुणी बातें ज़्यादा, जैसे कोई नशा करते हैं, भांग पी लेते हैं, मदिरा पी लेते हैं। अच्छा, कल्ला ये नशा नहीं है, नशा एक और भी है, कणक। कणक का मतलब क्या होता है? कणक मैंने, कणक भी है, अनाज भी है, कणक मैंने सोना भी है, धन। कईयों को इसका भी अहंकार हो जाता है कि मेरे पास इतना धन, इतना पैसा है। ये अहंकार में नशा, ये धन का नशा भी हो जाता है, किसी को तन का नशा भी हो जाता है। नशा और मद एक ही चीज़ है, अहंकार। नशा, मद और अहंकार एक ही चीज़ है। किसी को धन का नशा, किसी को तन का नशा, किसी को शक्ति का नशा, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा ये ओहदा है, ये भी नशा हो जाता है महाराज। तो जैसे कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, अर्थात जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो रजोगुण तमोगुण स्वाभाविक ही दब जाता है। और ऐसे ही तमोगुण, सत्वगुण और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ जाता है। सत्वगुण और तम, ध्यान देना शब्दों को, पहले क्या बताया? रजोगुण और तमोगुण दोनों को दबाकर सत्वगुण बढ़ जाता है। अतः सत्वगुण जब बढ़ता है तो तमोगुण और रजोगुण अपने आप ही दब जाते, कुदरती, उनका प्रभाव नहीं रहता। ऐसे ही जब सत्वगुण और तमोगुण दब जाते हैं, रजोगुण जब बढ़ता है तो रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, सत्वगुण तमोगुण अपने प्रभाव ही हो जाते हैं। ये प्रायः हमारे जीवन में ये घटना घटती रहती है महाराज, घटती रहती है महाराज। 24 घंटों में ये गुण 24 घंटों में अपना अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं महाराज, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि हम ज़्यादा रजोगुणी और तमोगुणी लोग हैं, इसलिए हम पहचान नहीं है। ऐसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ जाता है। जब तमोगुण बढ़ता है तो हमारा सत्वगुण और रजोगुण वो प्रभावहीन हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये आगे समझाते हैं कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण का बढ़ना क्या है। जो कि रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है, वो है क्या, उसकी पहचान क्या है, ताकि हम भी इससे लाभ ले सकें। तो ये टीका में समझाते हैं हिंदी में। हिंदी सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी आसान नहीं महाराज। पढ़ के तो कोई भी सुना देगा, एक एक शब्द का रहस्य खोलना, समझाना, ये अलग बात है। उत्तर में, जिस समय सत्वगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति को रोककर सत्वगुण अपना कार्य आरंभ करता है, रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति को दबाकर जब सत्वगुण अपना कार्य करता है तो फिर क्या होता है?
ये सुनो, उस समय, किस समय? जब सतगुण बढ़ता है, जब सतगुण अपना प्रभाव दिखाता है कि मैं हूं ना। आप घबराते क्यों हो? मैं हूं ना। रजोगुण तमोगुण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूं ना। मैं कौन हूं? सतगुण हूं। तो सतगुण क्या कार्य करता है उस समय? मतलब उस समय जब सतगुण बढ़ता है, उस समय हमारे शरीर में, हमारी इंद्रियों में, हमारे अंतःकरण में 3 बातें याद रखनी है। बार बार इसी को नहीं हमने सुनना पड़ना, आगे भी जाना है। अप्रैल जल्दी आ रहा है, मार्च हो गया, अप्रैल आ रहा है, साथ में मई शुरू हो जाएगी, फिर हमने हुंडी भी सुननी है। हमारा अध्याय पूरा करना हमने। उस समय शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में, शरीर, इंद्रिय मतलब कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, अंतःकरण मैंने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जिस समय सत्वगुण अपना कार्य आरंभ करता है, उस समय शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में क्या होता है? प्रकाश, विवेक और वैराग्य। जब सद्गुण बढ़ता है तो शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण में प्रकाश, विवेक और वैराग्य आदि के बढ़ जाने से सत्गुण अपना काम करता है। साढ़े शरीर च, साढ़ी इंद्रियां च, साढ़े अंतःकरण में प्रकाश, चेतनता आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, अंधेरा बिल्कुल छट जाता है, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता है। फिर विवेक, समझ, सत का निर्णय, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और वैराग्य, ये तीनों एकदम इनका असर हमारे शरीर के ऊपर, हमारी इंद्रियों के ऊपर, हमारे अंतःकरण के ऊपर बढ़ जाता है, तत्काल ही बढ़ जाता है जब सद्गुण बढ़ता है। इसका काम ही ये है सद्गुण का। हर गुण ने अपना, ये मिर्ची खाओगे तो कड़वा लगेगा, खट्टा खाओगे तो खट्टे का स्वाद आएगा। अगर करेला खाओगे तो कड़वा लगेगा। करेला खा के कहो जी मेरा मुंह कौड़ा ना होवे, कभी हो नहीं सकता। क्यों जी? होएगा ना। खट्टा खा के दंत खट्टे ना हो तो दंत खट्टा, उस पदार्थ का स्वभाव गुण है। ऐसे मीठा, तो जो सत्वगुण है जब ये भी कार्य करेगा तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन प्रभाव कहाँ दिखाएगा ये हमने देखना। कहाँ प्रभाव दिखाएगा? बोलो ना, कोई बात नहीं, जो भी मन में आता बोल दो। शरीर में, इंद्रियों में और अंतःकरण में। याद रखा करो। हाँ, ये प्रभाव कहाँ दिखाता है? किसी पड़ोसी के घर जाके नहीं प्रभाव दिखाता। ये हमारे किसी दूसरे शरीर, हमारे शरीर में जिसके भीतर अच्छे विचार आएंगे उसी वो ही भागा जाएगा। वो ही फोन करेगा, महाराज जी मैं क्या सेवा करूं, मुझे बताओ क्या ड्यूटी है मेरी। आप यज्ञ कर रहे हैं, आप अनुष्ठान कर रहे हैं, महाराज की बरसी है, पुण्यतिथि है, बताओ मैं मेरे लायक क्या सेवा है। समझदार अच्छा लाइक शब्द लगाते हैं, ये अच्छी बात है। ये नहीं कहते कि मेरी मैं क्या सेवा करूं। सुरेंद्र जी ध्यान रखना शब्दों का, हिंदी शब्द बोल रहा हूं मैं, कि महाराज जी मेरे लायक क्या सेवा है। सेवा मांग भी ली और क्या सेवा मैं कर सकता हूं वो सेवा मुझे बताना, कि मेरे लायक क्या सेवा है। ऐसी सेवा बताओ जो मैं कर सकूं। जो शब्दों का अंतर है हमारा। राधे। तो जब सत्वगुण बढ़ता है हमारा, उस समय हमारे शरीर में, इंद्रियों में, अंतःकरण में प्रकाश, विवेक, वैराग्य
इन शब्दों को हमने उल्टा देना। पहले क्या आया है? शरीर, फिर क्या आया? इंद्रियां, उसके बाद क्या आया? अंतःकरण। और इनके गुण क्या हैं? प्रकाश, विवेक और वैराग्य। अब इसको उल्टा देना हमने, वैराग्य को शरीर के साथ लगाना है। फिर शरीर में राग में आसक्ति, आसक्ति नहीं रहती। इसे जब सद्गुण आता है शरीर में आसक्ति नहीं रहती, चाहे अपना शरीर है चाहे शरीर के साथ कोई संबंधी है। जब सद्गुण बढ़ता है उनमें आसक्ति, अपनापन नहीं महसूस होता। फिर भगवान ही अच्छे लगते हैं, सत्संग ही अच्छा लगता है, भजन ही अच्छा लगता है, सेवा ही अच्छी लगती है। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे जिनको गुरु घर की सेवा मिली हुई है। जब सेवा का समय आता है तो एकदम वहाँ काम छोड़ के चले जाते हैं। आज मैंने महीना हफ्ता गुरु घर की सेवा ली है। और आप कितनी सेवा लेते हो जी? आपको पता होगा। राधे। वैराग्य, घर परिवार में आसक्ति नहीं होती, उनसे थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, जैसा सद्गुण होता है। उसके बाद क्या होता है? विवेक। जब शरीर में अनासक्ति होगी, आसक्ति नहीं हुआ, फिर इंद्रियों में अपने विवेक होगा, ज्ञान होगा, समझ होगी। तो बसेरा खा लिया, बसेरा देख लिया बच्चों को, बसेरा घर का काम कर लिया, बसेरी घर की बातें सुन ली। अब थोड़ा सत्संग की बातें सुने, आप गुरु स्थान का दर्शन करें, आप वहाँ जाके भगवान का नाम कीर्तन करें, हाथों से सेवा करें, नंगे पैर गुरु के घर जाएं, सारा चीज उस तरफ लग जाएगा, विवेक। फिर प्रकाश। प्रकाश कहाँ होता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु ने ऐसे नहीं अपने हमें बताया ग्रंथों में। इसलिए जब सत्वगुण बढ़ता है महाराज, हमारे शरीर में, हमारी इंद्रियों में, हमारे अंतःकरण में प्रकाश, विवेक और वैराग्य आदि के बढ़ जाने से। अब और उन्होंने बता दिया, प्रकाश, विवेक, वैराग्य ये बढ़ जाता है। प्रकाश हो गया, विवेक हो गया, वैराग्य बढ़ गया, तो फिर उसका कहते परिणाम क्या है? उसका फल क्या है? कहते हैं वे अत्यंत शांत और सुख में हो जाते हैं। हमारा शरीर भी, हमारी इंद्रियां भी, हमारे अंतःकरण भी वो अत्यंत शांत हो जाते हैं। शांत होकर बैठ जाते हैं, बस उनमें एकांत में बैठना, मुझे बुलाना मत, मैं आराम करूंगा, मैं सोऊंगा, मुझे बुलाना मत। और ऐन सुख में अवस्था हो जाती है। ये सत्वगुण का प्रभाव है महाराज। फिर आगे समझाते हैं कि महाराज ये तो आपने कह दिया सत्वगुण का गुण प्रभाव, और ये जो रजोगुण तमोगुण ये कहाँ जाते हैं? ये क्या करते हैं? रहते तो बीच में है ये कहाँ रहते हैं? इनकी क्या पहचान है? तो कहते हैं अतः इसीलिए उस समय मैंने जब सद्गुण बढ़ता है, अतः इसलिए उस समय रजोगुण के कार्य, सद्गुण का कार्य आपने सुन लिया कि सद्गुण क्या कार्य करता है? शरीर में, इंद्रिय में, अंतःकरण में प्रकाश, विवेक और वैराग्य उत्पन्न कर देता है। ये सद्गुण कार्य करता है। तो कहते रजोगुण रहते तो बीच में हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। तो कहते हैं उस समय, मतलब जब सत्वगुण बढ़ जाता है उस समय रजोगुण के जो कार्य हैं, लोभ, प्रवृत्ति और भोग वासना, ये मन में नहीं आती। सब कुछ घर में होता है, ज्यों के त्यों, ना उसको छोड़ना पड़ता है ना कुछ कहना पड़ता है, अपने आप ही जब सत्वगुण बढ़ता है अपने आप उनसे शरीर अलग हो जाता है, अपने आप ही, कुदरती, स्वाभाविक ही। क्यों? अपना प्रभाव दिखाता है महाराज।
प्रभाव दिखाता है हमारा। रजोगुण के कार्य जो लोभ, प्रवृत्ति और भोग वासना आदि, और तीसरे तमोगुण, जो तमोगुण है उसका क्या कार्य है? उसका कार्य है महाराज निद्रा, आलस्य और प्रमाद। तमोगुण कार्य क्या है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद। ये होते तीनों ही हैं। थोड़ा थोड़ा असर दिखाते जरूर है, ज़्यादा नहीं असर दिखा सकते, क्योंकि सतोगुण बड़ा है, इसलिए उस समय ये काम नहीं करते। ना लोभ, ना प्रवृत्ति, ना भोग वासना, ना निद्रा, ना आलस, ना प्रमाद आदि का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। ये प्रकट में अपना कार्य नहीं कर होते, तो बीच में ही है, लेकिन ये अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते कि सतगुण पर बैठा है। अच्छे विचार आपके भीतर बैठे हैं, आपने सत्संग सुना, आपने कथा सुनी है, आपने पुण्य कार्य किया है, एकदम आप सतगुण आपको वहाँ से खींच लेगा। घर से, परिवार से, काम से, कितना भी काम होगा, जब सत्संग का समय होगा एकदम आप वहाँ से, चाहे 2 मिनट के लिए सही, कि मैंने जाना है, मैं हाजिरी लगानी है, प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। इस प्रकार दोनों गुणों को दबाकर जो सत्वगुण का ज्ञान, प्रकाश और सुख आदि को उत्पन्न कर देना है, यही रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण का बढ़ जाना है। आप समझ गए सत्वगुण का? आप दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं, आपने हिंदी पढ़ना। कल को मैं आपको रजोगुण और तमोगुण का संक्षेप में सुनाऊंगा, फिर अगला श्लोक शुरू करेंगे 11वां। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम